और शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं, जहां बांग्लादेश में यूनुस सरकार के राज में हिंदुओं पर अत्याचार खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा जारी है और बांग्लादेश सरकार की चुप्पी यहां पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसा लगता है मानो जैसे इस तरह की हिंसा के पीछे उसकी मौन सहमति हो। यूनुस राज हिंदुओं के नरसंहार का बड़ा कारण बन रहा है और लगातार मामले सामने आ रहे हैं जो हैरान भी कर रहे हैं और प्रश्न खड़े करने पर भी मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आपको बताएं पिछले 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या हुई है। मणि चक्रवर्ती की कट्टरपंथियों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। किराना व्यवसायी को चाकू से गोद कर मार डाला गया है। नरसिंदी के 4 सिंदूर बाजार में मणि की हत्या हुई है। कल जैसोर में राणा प्रताप की हत्या हुई थी। राणा प्रताप की गोली मारकर हत्या की गई थी। कट्टरपंथियों ने राणा प्रताप का गला भी रेता था। अखबार के एक्टिंग एडिटर थे राणा प्रताप। तो आप सोचिए, हिंदुओं की हत्या का जो सिलसिला है वो बांग्लादेश में थमता नहीं दिखाई दे रहा है। एक और हत्या हो गई है और इसको लेकर यूनुस ने चुप्पी साधी हुई है। वो इसको लेकर कोई कड़ा कदम उठाते नहीं दिख रहे हैं, कोई अहम फैसला लेते नहीं दिख रहे हैं। 24 घंटे में 2 हत्याएं, राणा की हत्या होती है, वहीं मणि चक्रवर्ती की भी हत्या हो जाती है। चाकू से गोद कर मार डाला गया है। अब आप सोचिए कि हिंदुओं का वहां अस्तित्व एक तरह से पूरी तरह से खतरे में दिखाई दे रहा है। अब आपको बताते हैं 2 ये चेहरे जो आप देख रहे हैं, राणा प्रताप जैसोर के, इनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई और उसके बाद गोली भी मारी गई। 24 घंटे में 2 हिंदुओं का मर्डर हुआ है और ये तो 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, लेकिन पूरे महीने 12 से 14 मौतें अब तक हो चुकी हैं। मणि चक्रवर्ती वो दूसरा नाम जो नरसिंदी के थे और उनकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, जो हिंदू समाज है, उन्हें चुन चुनकर लोग मौत के घाट उतार रहे हैं और यूनुस सरकार मौन है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दीपू चंद्र दास के बाद एक और हिंदू की हत्या कर दी गई। राणा प्रताप बैरागी नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। राणा की हत्या गोली मार कर की गई। जैसोर जिले के मोनीरामपुर इलाके में ये घटना घटी। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ ही हफ्तों पहले दीपू चंद्र दास समेत कई हिंदुओं की हिंसक मौतों ने पूरे देश और भारत तक में चिंता बढ़ा दी थी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय की लगातार बढ़ती असुरक्षा को भी उजागर करती है। जिस तरह से खुले बाजार में राणा प्रताप को निशाना बनाया गया, उसने बांग्लादेश की कानून व्यवस्था और अंतरिम सरकार की सुरक्षा तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में दहशत है और हिंदू समुदाय के बीच डर और असुरक्षा का माहौल और भी गहरा हो गया है। भारत पहले ही इन घटनाओं को लेकर कड़ी आपत्ति जता चुका है। वहीं अब एक और हत्या ने हालात को और भयावह बना दिया है। चरमपंथियों पर कार्रवाई न कर यूनुस सरकार क्या संदेश देना चाहती है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि एक पूरा डेटा है जो बताता है कि लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। 18 दिनों में 6 हिंदुओं का मर्डर हुआ है। पूरा बही खाता हम आपके सामने रखते हैं जो नाम सामने आए हैं। दीपू चंद्र दास 18 सितंबर 2025 को उन्हें कैसे जला दिया गया था, वो आपको वो तस्वीर याद होगी। पेट से बांधकर उनके ऊपर अत्याचार किया गया और उसके बाद आग के हवाले कर दिया गया। मेमन सिंह, उन्हें भी भीड़ ने जिंदा जलाया था। ये वो मामले हैं जो बताते हैं कि कैसे अल्पसंख्यक आबादी बांग्लादेश में सुरक्षित अब नहीं रह गई। अमृत मंडल अगला नाम। 24 दिसंबर 2025 को राजबाड़ी में भीड़ ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ब्रजेंद्र बिस्वास को लेकर खबर आई 29 दिसंबर को। मेमन सिंह में उनका मर्डर कर दिया गया। खोकन चंद्र, 3 जनवरी को नए साल में भी खबरें आने शुरू हुई। शरीयतपुर में पेट्रोल दागकर उनको जला दिया गया था। राणा प्रताप बैरागी, ये 5 जनवरी को खबर आई है। जैसोर में अखबार के संपादक की हत्या कर दी गई। वहीं मणि चक्रवर्ती, ये भी 5 जनवरी को ही नरसिंदी में कट्टरपंथियों ने चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा। तो ये जो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं,
ये बताते हैं कि कैसे नृशंस हत्या लगातार हिंदुओं की जा रही है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हिंसा की जो बयार बह रही है उससे अब हिंदू महिलाएं भी अछूती नहीं रह गई। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद ये बढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। अब वहां एक हिंदू महिला से दुष्कर्म और टॉर्चर की घटना ने मोहम्मद यूनुस के चेहरे से नकाब पूरी तरह से उतार दिया है। क्या पूरा मामला है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हिंदू विधवा के साथ बलात्कार, पेड़ से बांधकर काट दिए बाल, वीडियो बनाकर किया वायरल। ये हैवानियत, ये जाहिलियत और मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर उसी बांग्लादेश की है जहां चरमपंथी हिंसा की आग में हिंदुओं को झोंकने पर आमादा है। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंसा और हैवानियत का नंगा नाच खेला जा रहा है और सरकार चुपचाप उसे देख रही है। बांग्लादेश में हिंदू विधवा महिला के साथ बर्बरता की वारदात सामने आई। जानकारी के मुताबिक झेनाइदास जिले के कालीगंज में एक विधवा हिंदू महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस क्रूर यातना में केवल गैंग रेप ही नहीं हुआ बल्कि 40 साल की महिला को पेड़ से बांध दिया गया और उसके बाल काट दिए गए। आरोपियों ने इस भयानक यातना का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं कुरीग्राम जिले में एक हिंदू महिला अधिकारी को सांप्रदायिक गालियों और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। डीसी अन्नपूर्णा देवनाथ ने एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने का ऐलान किया था। इस घोषणा के बाद से ही उन्हें लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। समर्थकों ने अन्नपूर्णा देवनाथ को इस्कॉन का सदस्य और भारत आवामी लीग का दलाल बताते हुए सांप्रदायिक गालियां दी। उन्होंने नारे लगाए कि ये डीसी यहां नहीं रह सकती। नारों के साथ साथ समर्थक उग्र होते हुए ये भी मांग करने लगे डीसी अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दें, नहीं तो जबरदस्ती हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें धमकाया भी जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं पर बढ़ते हिंसक मामले ने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। सवाल यही है कि आखिर कब तक बांग्लादेश में हिंदू हिंसा की आग में जलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ भारत में आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठन जबरदस्त आक्रोशित है। इसको लेकर विनोद बंसल क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। इसमें जिस तरह से हिंदुओं के विरुद्ध नृशंस हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बेहद गंभीर है कि 18 दिन के अंदर 6 हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई। और जो इस्लामिक जिहादी जानवर हैं, किस तरह से जानवरों को भी शर्मसार करके इस तरह की अमानवीय कुकृत्य कर रहे हैं, वो बेहद गंभीर है। कब तोड़ेंगे ये चुप्पी? ये यूनाइटेड नेशंस बना किस लिए था? सिर्फ दादाओं की दादागिरी को सपोर्ट करने के लिए क्या? यूनाइटेड नेशंस फॉर ह्यूमन राइट वो कहाँ है? किस बिल में घुस गया? क्या हिंदुओं की ह्यूमन राइट उनको ह्यूमन राइट नजर नहीं आते क्या? क्यों? क्योंकि अपराधी जिहादी वृत्ति के हैं। यूएन ने वो रेजोल्यूशन तो पारित कर दिया इस्लामोफोबिया का, लेकिन यहां तो काफिरोफोबिया हावी है। वो काफिरोफोबिया के चक्कर में संपूर्ण विश्व को ये दहलाने की कोशिश की जा रही है। और बांग्लादेश तो जैसे हिंदुओं का कब्रगाह बन गया है।